आज का जो विषय है वो है पिंड साधन करना। वास्तुशास्त्र में पिंड साधन एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। कैसे करते हैं? मुहूर्त चिंतामणि नामक ग्रंथ में बहुत विस्तार से इसके बारे में लिखा गया। मैं भूखंड के स्वामी का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, व्यवहारिक नाम। हमने पहले दिन पढ़ा था कि जो भी मुहूर्त हम निकाल रहे हैं उसमें हम गृह स्वामी का या भूखंड के स्वामी का व्यवहारिक नाम ही प्रयोग करते हैं, है ना। दूसरा, हमको एक उस घर के लिए एक नक्षत्र कल्पित करना है ताकि हमारा मेलापक उससे ठीक आए। ऐसा नक्षत्र चुनना है कि जो गृह स्वामी के नक्षत्र से मेल करता हो, और फिर हमको कल्पित आय निकाल लेनी है। ठीक है। तो करते कैसे हैं इसका? इसका प्रयोग लिखा है मुहूर्त चिंतामणि में कि एको नित्येष्टरक्षता द्वितीय द्वितिथ्यो रूपो नितेष्टाय हतेन्दु नागई युक्ता घनैश्चापि युता विभक्ता भूपाश्विभी शेष मितो ही पिंड। जो शेष बच जाता है वही पिंड होता है। ठीक है। तो एकोन, एकोन का मतलब एक की ऊन कर देना, एक की कमी कर देना है। एकोन इत अष्टरक्षहता, एक की कमी करके और अष्टरक्षहता। ठीक है, हत कर देना है। एकोन इते अष्टरक्षहता द्वितिथ्यो रूपोनितेष्टाय हतेन्दु नागई। ठीक है। तो करना क्या है इसमें? पहले तो आपको एक की कमी करनी है। जो आपने इष्ट नक्षत्र लिया है, एक घटाने के बाद में आपको एक, पांच, दो से गुणा करना है। द्वितिथ्यो ऐसा लिखा है ना। द्वितिथ्यो तो अंका नाम वामदो गति से द्वि का मतलब होता है दो, और तिथि का मतलब होता है 15। 15 तिथियां होती हैं। तो 15 को आप लिख लीजिए उधर, वाम तो गति कर दीजिए, बाई और लिख दीजिए। माने शब्द का उल्टा अंक लिख देते हैं। तो द्वि को हम क्या करेंगे? इकाई पे लिख देंगे, और तिथि को हम वैसे लिख देंगे। तो संख्या हमारी हो जाएगी 152। माने एक घटाने के बाद में 152 से गुणा करना है। फिर क्या करना है? फिर रूपो नितेष्ट हाय हतेन्दु ना गई, उसमें से फिर आपको एक घटाना है। ठीक है। एक घटाने के बाद में आपको अष्ट आए। ठीक है। अष्ट आए यानी कि 81 से गुणा करनी है। 81 से गुणा करने के बाद दोनों के गुणनफल में आपको हत कहते हैं, गुणनफल। हत का मतलब गुणनफल होता है। 17 जोड़कर 216 से भाग दे देना है। ठीक है। और जो शेष बचता है युक्ता गणेश चापी युता विभक्ता, उसमें आपको 216 का घटक जोड़ देने से गृह निर्माण का भूखंड का आपको क्षेत्रफल मिल जाता है। यानी इष्ट नक्षत्र -1 गुणा 152, प्लस कर देना है इसमें आय में से एक घटा करके, और उसको 81 से गुणा कर देना है, और प्लस उसमें फिर आपको 17 जोड़ दे देने हैं। 17 जोड़ने के बाद में टोटल ऊपर का जो पार्ट निकल के आएगा उसको आपको 216 से विभक्त कर देना है ना। ठीक है। भूप अश्विभी, भूप अश्विभी। भूप कहते हैं राजा को। राजा का मतलब एक। ठीक है। और अश्व का मतलब होता है 17, ओ सॉरी 7। अश्व जो है वो 7 हैं, 7 घोड़े हैं। तो ये भूत संख्याओं का प्रयोग यहाँ पर बताया जा रहा है।
अब इसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लीजिए, मैं जरा बोर्ड खोल लेता हूं पहले। गुरुजी, रत मतलब गुणा करना। मैं भी समझाऊंगा। जी जी। जैसे मान लीजिए कोई राम नाम का कोई व्यक्ति है। राम, तो उसका नक्षत्र क्या हुआ? रा अक्षर से चित्रा नक्षत्र होता है। तो चित्रा नक्षत्र हुआ उसका। अब चित्रा नक्षत्र हुआ, तो चित्रा नक्षत्र का कौन सा चरण हुआ? बताओ भाई शुभम जी। गुरु जी प्रथम चरण। हाँ, तो चित्रा नक्षत्र का प्रथम चरण हुआ। तो इससे हम कौन सा नक्षत्र ऐसा लें कि हमारे जो 36 गुण होते हैं उसमें से ज्यादा गुण मिल जाएं। जो हम वर और कन्या का मेलापक करते हैं ना ज्योतिष में, तो विशाखा नक्षत्र से अगर हम इसका मिलान कर दें, चित्रा का विशाखा से, तो मिलान बड़ा अच्छा होता है। माने लड़का चित्रा नक्षत्र का हो या लड़की विशाखा नक्षत्र की हो, पंचांगों में सब दिया होता है किस नक्षत्र का मेल किससे हो रहा है। तो वहां पर आप टेबल में से देख सकते हैं आसानी से। उसका फोटो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, कैसे हम लोग देख लेते हैं उसमें, है ना। तो चित्रा का मिलान विशाखा से अच्छा होता है, तो हमारे लिए यहाँ पर जो कल्पित नक्षत्र है वो विशाखा हो गया। ठीक है भैया, यहां तक समझ में आ गया। अब आपको करना क्या है? अब आपको ये करना है, आपको कल्पित आय निकालनी है। कल्पित आय मतलब क्या है? अब इसके लिए पहले आपको आय पढ़ानी पड़ेगी। तो इसके लिए पहले आपको आय पढ़ानी पड़ेगी। चलिए मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ, आय का टॉपिक आगे ले लेंगे हम। आय कहते हैं 8 प्रकार की आय होती है। जैसे गज आय होती है, सिंह आय होती है ना, काक आय होती है। इस तरीके की आयों के नाम हैं। व्यक्ति के भूखंड के जो ग्रह स्वामी है, भूखंड का स्वामी है, उसके हस्त के प्रमाण के हिसाब से आय निकलती है। मैं आपको सिखा दूंगा, कल को सिखा दूंगा ये टॉपिक में। कठिन विषय नहीं है कोई। तो हमने मान ली यहाँ पर कि उसकी जो आय है वो सिंह है। हमें सिंह आय के अनुसार उस भूखंड के क्षेत्रफल को व्यवस्थित करना है। तो देखिए, एक कोण का मतलब एक की कमी करिए। अब ये जो विशाखा नक्षत्र हमने लिया, कल्पित नक्षत्र विशाखा लिया। विशाखा कौन सा नक्षत्र है? 16वां गुरु जी। 16वां नक्षत्र है, तो 16 लिखिए आप। इष्ट नक्षत्र 16 हो गया। अब उसमें से देखिए नीचे लिखा है एक घटाकर, तो 16 में से एक घटा दीजिए। कितना मिल गया आपको? 15 मिल गया। ठीक है साहब। अब क्या जी। करेंगे? सूत्र में लिखा हुआ है, बताइए। द्वितिथ्यौ हतः, दो तिथि से हत करना है उसको। द्वितिथ्यौ हतः, हत कर दीजिए। हत माने गुणा कर दीजिए दो तिथियों से। दो तिथियों का मतलब दो, दो का। और तिथि का मतलब 15, 152 से। ये है दो तिथि। 152 से गुणा करके क्या आया भाई बताइए। कैलकुलेटर ले लीजिए सामने। कितना आया भाई निकेश जी? गुरु जी 2280। 2280। 2280 लिख लीजिए यहाँ। 2280 लिख लीजिए। अब क्या करेंगे? अब आप इसमें प्लस करेंगे। प्लस क्या करेंगे? रूपोनो, अगला शब्द देखिए, रूपोनो, रूपो नितेष्टाय हतेन्दु नागई। नाग का मतलब क्या होता है? अष्ट। अष्ट नाग हैं, 8 नाग कहे गए हैं, है ना। और इंदु का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा कितने हैं?
एक है 81। और रूप ओन उन, आ, रूप का मतलब यहां पर गुणों से है। तो जो तीन गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, है ना। तो आय हमारी यहां पर हमने क्या ली है, सिंह आय ली है। तो सिंह आय के लिए जो गुण है हमारा, वो तीन है, फिक्स है। गज के लिए अलग है, काक के लिए अलग है, सिंह के लिए तीन है। तो सिंह के लिए तीन हो गया। वैसे मुझे आज आय का टॉपिक लेना था। चलिए, तो तीन मैंने क्या किया, तीन में से मैंने रूपोन कर दिया, एक की कमी कर दी मैंने। तो तीन में से एक कम करने के बाद आपको क्या मिला, दो मिल गया। अब क्या करेंगे, हतेंदु ना गई, हत कर दीजिए इसको। दो को हत कर दीजिए, दो का मतलब गुणा कर दीजिए हत का। किससे कर दीजिए, इंदु ना गई। इंदु नाग का मतलब 81 से। 81 से दो को गुणा करिए, तो आपको एक सेकंड सौ स्टेप में बासठ क्या मिल गया, 100, 162, 162। 162 मिल गया। 162 को यहाँ लिख लीजिए। तो एक तो संख्या आपके पास हो गई 2280, ये वाला इष्ट संख्या में से एक घटा के और 152 से गुणा करके, इसके स्थान पर तो आपको मिल गया 2280। आय में से आपने एक घटाया और फिर 81 से गुणा किया, इसके स्थान पर आपको क्या मिल गया, 162। और लास्ट में क्या है फिर, प्लस 17। 17 प्लस आपको और करना है। अब आप इन तीनों को जोड़ दीजिए, 2280, 162 और 17। 2459। 59, फिफ्टी 2459, नाइन यहाँ लिख लीजिए उसको अब आप, 74 तो 9। 2459। 9। ठीक है, 2459 लिख लिया आपने। अब क्या करना है साहब, 2459 को आपको भाग दे देना है, ऊपर का मान आ गया ना हमारा पूरा, जी। चौबीस दो सौ सौ उनसठ सोलह अब इसी को डिवाइड कर दीजिए, नीचे लिखा है 216। ये आया ना कि विभक्ता भूपाश्व भी, भूप अश्वी, कितना आएगा ये, 2459 को जब आप 216 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कितनी बार जाएगा, इसको आपको परंपरागत तरीके से भाग करनी पड़ेगी। 2459 को 216 से भाग कर लीजिए। एक बार गया, 11 बार जाएगा। 11 बार जाएगा गुरुजी ऐसा। कितना बचेगा ये, 15 में से 6 गया 9, और 3 में से एक गया 2, आगे 9 उतार एट्टी लीजिए। थ्री फिर एक बार जाएगा 216, 83 बचेगा है। हाँ, शेषफल 83 बचेगा। भागफल 11 आ जाएगा। तो भैया, ये जो नीचे बचा हमारा शेष जी। 83, जी। यही हमारा पिंड है। यही हमारा पिंड है। मुहूर्त चिंतामणि नामक ग्रंथ में इसको लिखा है। ठीक है, ये 83 वर्ग हाथ, 83 वर्ग हाथ के बराबर हमारा भूखंड का क्षेत्रफल होना चाहिए। अब मैं आपको एक फोटो भेजता हूँ। देखिए, ग्रुप में मैंने आपको एक फोटो भेजा है। इस फोटो को ध्यान से देखिए, जी। दिखाई दिया आपको। जी।
ये कोई भूखंड है हमारे पास, 40 फीट का। ठीक है साहब। और ये है कोई 30 फीट का। तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ? 4 तिया 12, 1200 वर्ग फीट हो गया। हमारा जो पिंड निकल के आया वो कितना आया है? 83, है ना? जी। अब जी 83 वर्ग हाथ जो है, ये 1200 से हमारा कम है। तो हम क्या करेंगे? जिससे हमने भाग किया है उतना ही जोड़ते चले जाएंगे जब तक इसके लमसम नहीं आ जाता। तो 83 में 216 जोड़िए, कितना मिलेगा? 299 वर्ग हाथ मिल गया। फिर 216 जोड़िए, 415। 448 हो गया। अभी भी कम है। फिर 216 जोड़िए, कितना हुआ? 9 6 15 की 5, 515 हो गया। फिर 216 जोड़िए, 6 5 11 772 हो गया। 731। सात नहीं सौ ना, इकतीस गुरु जी। 731। 731। हाँ 731 में फिर 216 जोड़िए, हाँ। सात सौ 947। बहत्तर हो जाएगा। 47 गुरु जी। नहीं, 947 हो जाएगा ना गुरु जी। नहीं, नौ गलत सौ हो गया ये। सैतालीस ये गलत हो गया। अच्छा। दो सौ नहीं गुरु जी, आप 40। 4 3 12। ठीक है, ठीक है। तो ये 216 जोड़ा था पहले हमने, तो ये हुआ 299। दो सौ जी निन्यानवे में आपने दूसरी फिर बार दो सौ में सोलह जोड़ा, तो पाँच ये सौ गलत पंद्रह हो गया। 515 हो गया। ठीक। जी। 115 में फिर फिर दो सात सौ सौ सोलह जोड़ा इकतीस तो 731 हो गया। 700, 731 फिर में फिर नौ दो सौ सौ सोलह जोड़ा, सैतालीस तो ये नौ सौ नौ सौ सैतालीस हो गया। सैतालीस 12 और 1 13 की अब 3 ये जो 947 है ना, ये वर्ग हाथ आए, क्योंकि 83 हाँ। जो पिंड हमारा आता है ये हाथ में आता है ना? हम्म, हम्म। हस्त प्रमाण में आता है ये। तो 947 का जो वर्ग हाथ है, इसको आपको वर्ग फीट में बदल लेना है। तो आज के पैमाने के हिसाब से अगर हम ये मान करके चले मोटा मोटा, लगभग 300 वर्ग मीटर। फीट के बराबर होता है हमारा। 300 वर्ग हाथ के बराबर 448 वर्ग फीट होता है। आज की जो इकाई है ना, 300 वर्ग जी। हाथ के बराबर 448 वर्ग फुट है। तो इसके हिसाब से जब आप इसको बदलेंगे, तो ये जो 947 वर्ग फुट है, ये कितना आएगा? ये 1420 वर्ग फुट आ जाए। ठीक है। अब 1400 वर्ग फीट तो ज्यादा हो गया। हम्म। हमारा तो क्षेत्रफल 1200 वर्ग फीट है, तो ज्यादा तो कभी लेंगे ही नहीं हम। तो क्या करेंगे यहाँ पर? अब जो कम वाला है वो ले लेंगे। 947 से कम क्या था? 731। ठीक है शुभम जी। 731। तो सात जी सौ गुरु। इकतीस को जब आप बदलेंगे वर्ग फीट में, तो ये आएगा 1096। 1096 वर्ग फीट आ जाएगा। अब 1096 वर्ग फीट में आपको इस 1200 वर्ग फीट के क्षेत्रफल को बदलना है। तो कैसे बदलें भाई इसके लिए हम? 1200 वर्ग फीट का हमारा जो क्षेत्रफल था, 1096 कैसे लेकर के आए इसको अब हम? तो हमको लंबाई चौड़ाई में से कुछ फर्क करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा गुरु जी। लंबाई हमको कम करनी पड़ेगी। कितनी करें भाई? ये 30 है, उधर कितनी ले लें? 36 के आसपास, क्योंकि 30 तिया 900।
35 लेने में 1050 आ रहा गुरुजी। 30/35 1050। लेने में 1050। हाँ 36 ले लीजिए इसको अब आप, है ना? जी। ये तीस वर्ग फिट में छत्तीस है ना? करेंगे तो ये वर्ग फिट में है। तो 36 और 30 करेंगे तो 36 0 0, 36 तिया 3 छंग 18, और 3 तिया 9 और 1 10, 1080 हो गया दस सौ ये। अस्सी तो दस सौ छत्तीस अस्सी पॉइंट होगा। 36 पॉइंट कुछ और लेना पड़ेगा हमको। लगभग ऐसा मान लीजिए 36 पॉइंट अगर हम 5 लेते हैं तो शायद ये 1096 के आसपास आ जाएगा। 36.5 या 36.6 लेना पड़ेगा, ठीक है? ये लंबाई हमको लेनी पड़ेगी, ये लंबाई और ये चौड़ाई। इतना लेने के बाद में जो आपका पिंड साधन था उसके अनुकूल आपका क्षेत्रफल तैयार हो गया। अब इसमें करना क्या है, इसी में आपको निर्माण करना है। ये जो भूखंड है ये आपको छोड़ देना है। गृह स्वामी के हाथ से ये भूखंड शुभ नहीं है। बताइए भाई, समझ में आया कि नहीं आया?